देखिए, सबसे पहले देखिए 16 श्रृंगार, महिलाएं किस प्रकार की 16 श्रृंगार करती है। ये दीवार पर गोल्ड फॉइल्स के काम किए गए सारे। यहाँ पर वो खाना खाते थे, क्योंकि घूंघट प्रथा थी उस जमाने के अंदर, इसलिए महिला और पुरुष लोग सब अलग अलग रूम में खाना खाते। ये जैन परिवार है। नमस्कार मित्रांनो, आपण आहे जैसलमेरमध्ये सध्या द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया या नावाने ओळखलं जाणारी, त्याचबरोबर सुवर्णनगरी असं सुद्धा या शहराला ओळखलं जातं. कारण तुम्ही बघू शकता इथले जे सर्व घरं आहेत किंवा इथली जी पूर्ण माती आहे ती गोल्डन कलरची आहे. तुम्हाला सर्व शहर गोल्डन कलरमध्ये दिसेल, जसं की माझ्या मागं हा जो कलर आहे ह्या कलरमध्ये. कारण इथले जे सर्व बांधकाम आहेत ते गोल्डन कलरच्या मातीमध्ये, आणि इथले जो दगड आहे तो देखील गोल्डन कलरचा आहे. त्यामुळे याला सुवर्णनगरी असं म्हणलं जातं. इंडियामधल्या सर्वात सुंदर शहरामध्ये या शहराला गिनलं जातं. कारण अतिशय सुंदर अशी सिटी आहे बघण्यासाठी. वास्तुकलेचं एक प्रतिम उदाहरण या शहरामध्ये तुम्हाला बघण्यात भेटेल. तर खूप खूप चांगले स्पॉट आहेत, चांगले चांगले हवेली आहेत, त्यातला इतिहास अतिशय स्ट्रॉंग आहे. तर हे सर्व गोष्टी आपण इथं बघणार आहोत, कव्हर करणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आज पूर्ण आपण जैसलमेर फिरणार आहोत. चला तर मग सुरू करूयात. तर आपण आता आलो आहे जैसलमेरच्या दुसरी फेमस सगळ्यात जागा, पट्टो की हवेली. अतिशय फेमस जागा ही. तर आपण इथं गाईडसोबत फिरणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. हे तुम्ही माझ्या मागं बघू शकताय, ही आहे ह्याचं फ्रंट साईड. आता आतमध्ये जाऊन आपण पूर्ण बघूयात काय काय आहे, कसं कसं आहे. गाईड आहे आपल्यासोबत, तर गाईड आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. चला तर मग सुरू करूयात. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, फैमिली हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा. अब जिस मोनूमेंट्स में है उसको कहते हैं पटवों की हवेली। पटवा ये कोई जाति नहीं होती है। यहाँ के राजा ने उनको टाइटल दिया था। टाइटल इसके लिए दिया था कि रॉयल फैमिली की कुंदन ज्वेलरी का काम करते हैं। कुंदन ज्वेलरी का आपने नाम सुना हो। अच्छा. और सिल्वर के बेहतरीन मीनाकारी के ऑर्नामेंट्स बनाकर राजा और रानियों का आगे नजराना पेश करना, प्लस पूरे एशिया और यूरोप में सप्लाई करना, उस काम को क्या पटवाई का काम कहते थे, जिससे धीरे धीरे पटवा है। हवेली का मतलब बड़ा घर और हवादार घर को कहते हैं। ये 5 हवेलियाँ बनाने वाले मालिक का नाम है सेठ गुमान चंद जी बापना, तो बाई कास्ट श्वेतांबर जैन। 5 बेटे भी, 5 बेटों के 5 घर। जैसे पहला पार्ट येलो कलर का साइन बोर्ड, दूसरा पार्ट ये खिलौने लग रहे हैं बाहर, अच्छा तीसरा पार्ट येलो कलर का पेंट बताओ पिलर पर, चौथा और येलो कलर का साइन बोर्ड। अच्छा. तर आता आपण आतमध्ये चाललेलो आहे. आतमध्ये जाण्यासाठी आपल्याला पर पर्सन 100 रुपयाचं तिकीट काढावं लागतं. तर चला आतमधनं बघूयात आता. हे नक्षीकाम तुम्ही बघू शकता, एकदम कोरीव काम आहे. एवढी मोठी हवेली सरकारनं फक्त 60,000 रुपयामध्ये त्यावेळेस विकत घेतली होती. कारण पण कसं होतं, इथं कोणी येत नव्हतं आणि इथं प्यायच्या पाण्याचे खूप हाल होते त्यावेळेस. जसं राजस्थान टुरिझम चालू झालं त्यामुळं ह्या जागेला थोडी किंमत आली. हे बघू शकता. वाव, हे नक्षीकाम तुम्ही बघू शकता इथं. ये अभी बना है क्या उस टाइम का है? यार एक ही वर लवकर. नहीं हो, आप चालू कर दो. ये जो आप शीश में देख लो, लगभग ये 12 से 15 साल पहले इसको रिपेयर किया गया है। अच्छा. दीवारें और छतें हर 2-3 साल बाद में इसको मेंटेन करते रहते। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो पब्लिक को ये लगेगा कि 100 रुपये टिकट ले रहे और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए पूरा रिपेयर करते रहते हैं ये। और ये पेंटिंग के जरिए देखिए, इसमें पूरा राजस्थान का कल्चर दिखाया है। ये राजा के स्वागत से लगाकर पंचायत में कैसे सजा सुनाती है, पूरा ऐसे पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है। और ये उस ज़माने का गुप्त तिजोरी, सीक्रेट लॉकर। इसके अंदर अपने हीरे ज्वार्थ डाले, पत्थर के शटर को बंद किया, दूसरा पत्थर लगाया, ग्लास या पेंटिंग का काम किया। किसी कुछ मालूम नहीं पड़ता था। कहते हैं ना, मारवाड़ी बहुत ही चतुर होता है।
जहाँ आपको बैलगाड़ी नहीं मिलेगी वहाँ आपको मारवाड़ी ज़रूर देखने को मिल जाएगा। घर में घुसते ही ऐसे सीक्रेट लॉकर बनाए थे। वो डाकू लुटेरा चोर चोरी करने के लिए आता था, कभी नहीं सोचेगा जहाँ से मैंने प्रवेश किया है वहीं पर मैंने हीरे जवाहरात छोड़े। और दुनिया का सबसे गरीब इंसान मारवाड़ी होता है। उनका फैमिली मंदिर, उनका फैमिली मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान जी का मंदिर। हम लोग अपन लोग मंदिर कहेंगे, पर जैन लोग जो भी होंगे वो देरासर कहेंगे। इनके सिंबल से मालूम पड़ता है इनके कौन से तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ भगवान जी को तो ऊपर सांप होगा और महावीर स्वामी जी को नीचे शेर होगा, सिंबल से मालूम पड़ेगा। ये तो इनके सर पे ऊपर सांप बना हुआ है, तो पार्श्वनाथ भगवान जी। पार्श्वनाथ, अच्छा। इन्होंने इस हवेली को खरीदा था 60,000 रुपये में, सेठ जीवनलाल जी कोठारी जी। प्रेजेंट के अंदर इनका परिवार जोधपुर में रहता है। इनके लड़के श्री राजकुमार जी कोठारी इस हवेली को पूरा मैनेज कर रहे हैं। पूरा मेंटेनेंस उन्हीं की देख रेख में अंदर होता है। और कैमरों के जरिए अभी आपको जोधपुर में देख रहे हैं जो कैमरा ऊपर लगा हुआ है। अब यहाँ आप फोटोग्राफिंग कीजिए, फिर अपन हवेली के अंदर चलेंगे। रुपये का इतिहास है। फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ठेला, ठेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना और आना से रुपया बना है। लोग बोलते हैं चांदी का, लोहे का, पीतल का, वो नहीं बना। रुपये की पद्धति ऐसी थी, इस प्रकार का रुपया बना है। भारत की फर्स्ट आईपीसी बुक है, इंडियन पेनल कोड बुक है। 1860 के अंदर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वकील मथुरा प्रसाद ने लिखा था, क्योंकि पटवा परिवार को दो लोगों को फेस करना पड़ता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी और राजाओं को भी। तो दोनों के कानून के हिसाब से ये काम करते थे ये, क्योंकि राजा के कानून सब पता थे, अगर ब्रिटिश के कानून फंस जाते थे बड़े मुश्किल से निकल पाते थे ये। और ये उस जमाने के रजवाड़ी सिक्के, जिसको लोकल भाषा में अखे सही सिक्के कहते हैं ये। और ये पुराने वजन, जिसको कहते हैं शेर, सामान तोलने में इस्तेमाल होता था। एक शेर, दो शेर, लगभग 920 ग्राम के वजन को शेर कहते हैं। हर रियासत का शेर का वजन अलग अलग हुआ करता था। कई जगह 500 ग्राम, कई जगह 600 ग्राम के वजन को एक शेर कहते हैं। और हर रियासत का शेर का नाम लिखा होगा। इसमें जैसलमेर के भी और आगरा के भी, अजमेर के भी दिखाए गए हैं। और ये करेंसी पुरानी, इस प्रकार की उस ज़माने में ये करेंसी चलती थी। और ये सबसे बड़ा नोट 1 लाख रुपीज़ का। 1 लाख? हाँ जी। उस पर सुभाष चंद्र बोस थे। नीचे 10,000 का, ये 5,000 का। और उस जमाने का सबसे छोटा नोट 1 आना का। ये नोट तो अपन ने भी चलाया होगा, आपने नहीं चलाया होगा, मैंने जरूर चलाया है। 500 का। ये पुराना तराजू। नहीं, ये जो 1 लाख रुपए का नोट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पर्सनल था। पर्सनल, और इतना बड़ा साइज में था। नहीं, ये तो बड़ा साइड है, उन्होंने ये फोटो स्टेट करवा दिया। ओरिजिनल सब पड़ा है, अगर ओरिजिनल करवा देंगे यार तो फूट जाएगा, मारामारी में चला जाएगा। ये नोट तो मेरे पास भी पड़ा है 5,000 का। चलो। काटने के सरोते, ये सरोता बोलते हैं, महाराष्ट्र में अड़कीता बोलते हैं। सुपारी, अफीम, अखरोट और हींग काटने में इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये फॉसिल स्टोन्स है। आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले जैसलमेर समुद्र था, प्राकृतिक आपदाओं से सूखकर रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया था। जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सब मिट्टी में दबकर पत्थर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप तनोट माता मंदिर जाते हैं तो रास्ते में गांव आ गया हाबुर, उस गांव में ये पत्थर देखने को मिलेगा। और ये इसको कहते हैं आकल वुड फॉसिल है, समुद्री पेड़ पौधों का ये पत्थर है। ये इससे मालूम पड़ता है कि चट्टानों की आयु कितनी है। ये मुनीम जी का रूम, जहाँ लोग ये खाता भी का काम करते थे। सेठ लोग भी वहाँ पर अपने पास में बैठते थे, तिजोरी के पास में। और जो भी मेहमान लोग आते सबसे पहले वेलकम अफीम से किया करते थे यहाँ पर। मारवाड़ी व्यापारी कभी भी संदूक खाली नहीं रखेगा, वजन या खुला हुआ ताला रखेगा। तो वजन और खुला हुआ ताला दोनों रखा हुआ है, ताकि शुभ मानते हैं। मर्फी की रेडियो से गाने भी सुनते थे और बॉक्स में अफीम के सैंपल रखते थे, कौन सी क्वालिटी का अफीम चाहिए। पटवा सेठ जी के फैमिली जनरेशंस फोटोज़ है यहाँ पर। टाइपराइटर्स, उसके बाजू में चरखा, कैमल वूल को चेक करने में इस्तेमाल करते थे। और ये पार्श्वनाथ भगवान जी का पेंटिंग है। मुनीम जी यहाँ पर खाता भी का काम करते थे। ऐसी खाता भी हुआ करती थी जो कलेक्शन करके दिखाई गई है। और ये मेड इन लंदन का केरोसिन से चलने वाला फ़ैन है ये। अच्छा, रॉकेल्स। छत रिपेयर किया गया है। दीवारें छतें हर 2-3 साल बाद में मेंटेन करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर गम हो, कुछ भी हो, अफीम नहीं है, कुछ नहीं है। बिजनेस डील किया करते थे, मीटिंग किया करते थे। ये 19th सेंचुरी के ब्रिटिश टाइम का वॉच है। जो अंदर कालापन देख रहे हो वो सिल्वर का बना हुआ है।
और लगभग 1885 का ये रोलेक्स जेरोक्स मशीन है, कार्बन कॉपी जिसको कहते हैं, जो स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं। ये लकड़ी का टेलीफोन, पहला परिवार जैसलमेर में पहला टेलीफोन पटवा परिवार के पास में आया था। पेंटिंग अरबी मुस्लिम स्टाइल का है, क्योंकि पहले घरों में डेकोरेशन पेंटिंग के जरिए हुआ करती थी। ये टेबल फैन 2 तरफ से चलने वाला है, एक ही मोटर के ऊपर। बेल्जियम ग्लास का फर्नीचर से फैन जिसकी ब्लेड लकड़ी की बनी हुई है। पहले सीलिंग लकड़ी का था, डैमेज होने के कारण उसको पत्थर में कन्वर्ट कर दिया है। साड़ी सारा नया कलेक्शन है। यहाँ पर महिलाएं कौन से समय में कैसी साड़ी पहनती इसमें बताई गई है। अगर मंदिर जाना हो तो कोटा डोरिया, दीपावली से एक दिन पहले पिंक कलर की, बारिश हो तो मोठरा रानी साड़ी, लड़के का जन्म होता है सूर्य पूजन हो तो पीले रंग की साड़ी, शादी ब्याह में बनारसी जरी। इसको ईश्वरन गणगौर का रूप दिया है। कोई दूल्हा दुल्हन का भी रूप बोलते हैं, कोई ईश्वरन गणगौर का भी रूप बोलते हैं। इसमें ज्वेलरी दिखाई गई है कि मारवाड़ी लोग कितने गहने पहनते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जरिए दिखाया गया है ये। होली के बाद जब शीतला माता जी की पूजा होती थी, केसरिया साड़ी, फेरों में दुल्हन फवरी लाल साड़ी, घर में हवनी की करो तो पंचरंगी चुनरी, श्रावण मास में लहरिया, होली पर फागुनी या शोक संधि में भूरा साड़ी। उस जमाने में, अभी नहीं। ये BSA कंपनी की फोल्डिंग वाली साइकिल है, 19th सेंचुरी की, मेड इन लंदन की। ये भी पटवा सेठ जी के पास में थी और ये कमोड भी था। सफ़र में जाते थे हमेशा अपने पास में रखते थे ये। पालकी, महिलाएं पालकी में जाती थी, घूंघट में होकर जाती थी, पुरुष में जाते तो ओपन में रहते थे ये कितने दूर तक जाते थे? लिमिट दूरी, सीमित दूरी तक। अभी नेक्स्ट रूम है लॉक कलेक्शन। तरह तरह के लॉक्स हैं यहाँ पर। फाउंटेन्स ओनली फॉर डेकोरेशन के लिए, क्योंकि पानी नहीं था यहाँ पर। ये बड़े लोग घर के मेन गेट पर लगाते थे। मुख्यतः 2 चाबियों होते थे, दोनों चाबियाँ लगती थी तो ही ताला खुलता था, अन्यथा नहीं खुलता था। छोटे लोग हवेलियों के छोटे से दरवाजों में इस्तेमाल किया करते थे ये। वहाँ पर भी ताले राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स के, कैमल, लॉयन, स्कॉर्पियन, राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स के लॉक्स है ये। कैमल की पीठ पर रखते हैं, इसको लोकल भाषा में हम पलान कहते हैं, जिसमें 2 जने बैठकर सवारी करते हैं। यहाँ पर घी का दीपक जलता था, धुएं से जो भी कालापन होता मक्खन मिक्स करके काजल बनाते थे और रोशनी भी हो जाती थी। स्विंग्स देखिए ऊपर, झूला ये, घुंघरू वाला झूला ये झूलता था, तो उसमें घुंघरू रखे हुए छन छन की आवाज़ आती थी। पटवा सेठ जी का ये शयन कक्ष है। सोने से पहले सेठ सेठानी जी सारे गहने रुपया तिजोरी में रखते थे। अगर फुर्सत मिलती थी सोने से पहले टाइम पास, थकावट मिटाने के लिए, टाइम पास के लिए चौपट लूडो भी खेलते थे, साथ में HMI के ग्रामोफोन रेडियो से गाने भी सुनते थे। उनकी बच्चों की ट्राम से मेड इन लंदन की। और ये लकड़ी के पलंग पर पूरा चांदी का परत चढ़ाया गया है। बेड कवर इस प्रकार का इस्तेमाल करते थे वो, जो जरदोजी का काम कहते हैं। प्रेजेंट में ये गाँव, सारा गाँव ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होता है। छत रिपेयर किया गया है, दीवार छतें हर 2-3 साल बाद मेंटेन करते रहते हैं ये। टायो साइकिल 80% लकड़ी का बना हुआ है, 20% अदर मटेरियल्स का ये बना हुआ है। छोटे बच्चे का पालना, जिसकी नाइट ड्रेस में सिल्वर का काम किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट रूम आएगा ड्रेसिंग रूम। अपने जोड़े के पास, जोड़ा किधर? बाजू में रहो ना जोड़े। ये सबसे खतरनाक रूम है, क्योंकि आदमी का काम है पैसा कमाने का और महिलाओं का काम क्या है? श्रृंगार के अंदर उड़ाने का है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए 16 श्रृंगार, महिलाएं किस प्रकार की 16 श्रृंगार करती है। ये दीवार पर गोल्ड फॉइल्स के काम किए गए हैं सारे। पुराने कपड़े गोटा पत्ती और जरी के ये कलेक्शन करके बताए गए हैं। उस ज़माने में ऐसे कपड़े पहनते थे। ड्रेसिंग टेबल लगभग 140 साल पुराना ब्रिटिश दौर का कॉपी किया गया है। चूड़ा रखो, पहले शादीशुदा लेडीज पहनते थे, सिंबल होता था कि मैरिड लेडी है। होम ज्वेलरी बॉक्स, ट्रैवलिंग का मेकअप बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स। लेडीज कॉम्स, जूं और डेंटोक्स में इस्तेमाल करते थे ये प्रेस कैरोसिन से ऑपरेट होने वाली है और ये दुनिया की सबसे छोटी सिलाई मशीन, स्टिचिंग मशीन इसके अंदर। आगे थोड़ा आगे ला के देखिए इसी है। और सेठानी जी संडे टू संडे अपना फिगर मेंटेनेंस के लिए विंग मशीन भी इस्तेमाल किया करती थी। सिलाई मशीन लगभग 140 साल पुरानी USA की है। कपड़े गोटा पत्ती और जरी के ये कलेक्शन करके बताए गए। इस प्रकार का काम अब मार्केट में फिर से आ गया गोटा पत्ती का। किचन, हे सर्व त्यांच्या किचनच्या गोष्टी आहेत.
पितळ आणि लोखंडापासून बनवले जाणारे भांडे ते वापरत होते सुरुवातीला. यहाँ पर वो खाना खाते थे क्योंकि घूंघट प्रथा थी उस ज़माने के अंदर, इसलिए महिला और पुरुष लोग सब अलग अलग रूम में खाना खाते. ये जैन परिवार सभी सूर्या से पहले खाना खाते थे. नीचे बैठे बाजोट लगाए और कांसी ब्राउन्स की थाली में खाना खाते थे. इस थाली में खाने का मतलब ये होता था, खाने में अगर जहर मिला हो तो कांसी अपना कलर चेंज कर देती थी, हरे रंग की हो जाती थी, मालूम पड़ जाता है कि खाने के अंदर जहर मिला हुआ है. हाथ से चलाना और पंखा, इसको कहते हैं तोरण, लालटेन, आइस बॉक्स, स्टीम कुकर, ट्रैवलिंग टिफिन. और जैन परिवार खाने के समय में गर्म पानी इस्तेमाल करते थे, उनका गर्म पानी का बॉयलर. महिलाएं वहाँ पर खाना खाती थी. बाजू वाले रूम में जहाँ व्हाइट कलर का बचा हुआ बना हुआ है वो मुल्तानी मिट्टी एंड गोबर का बना हुआ है. लिक्विड बचा हुआ खाना रख देते थे और लकड़ी वाले में ड्राई खाना उसमें रख दिया करते थे, सूखा. ये रेगिस्तान का वाद्य यंत्र है क्योंकि जैन परिवार सूर्यास्त से पहले खाना खाते थे, सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाते थे. सूर्यास्त के बाद में अपने पारिवारिक मेंबरों के साथ में यहाँ के इनके पास लोक कलाकार रहते थे, लंगा मंगड़िया, उनके साथ ये म्यूजिक का मनोरंजन किया करते थे. जैसे सहनाई, मोरचंग, मुंह में डालकर दांतों में डालकर टंग 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 की आवाज़ आती है. अलगोजा, दोनों बांसुरियाँ एक साथ के अंदर. खड़ताल शीशम की लकड़ी की बनी हुई. नड, अब इसके कलाकार नहीं के बरोबर है. ढोलक, सिंधी सारंगी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फेमस है ये. खमंचा बाड़मेर के अंदर फेमस है. तंबूरा, रावण था, लास्ट में मंजीरा जो भजन कीर्तन के अंदर इस्तेमाल करते हैं. ये ऊँट की पीठ पर रखते हैं सामान को लाने ले जाने के हिसाब से. पहले सूटकेस नहीं हुआ थे, कपड़े की गांठें बांध के लेके जाते थे ये. और ये पत्थर पर सारा जो काम होता है खुदाई का सारा इसके जरिए होता है. छैनी रथोड़ी जिसको कहते हैं. साथ ये मीटिंग करते थे बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करना है. लंबा सुराई, छोटा सुराई, पानी और शरबत के लिए. मोस्टली डेकोरेशन रहती, सर्व नहीं करते थे. ऐसी बड़ी सुराइयों में रजवाड़ी लोग शराब पीते थे, पर ये जैन लोग शराब का इस्तेमाल नहीं करते थे. ये चांदी का सोफा सेट है, कैंडल स्टैंड भी है और पानदान भी है. रिकॉर्ड प्लेयर, लगभग 100 साल पुराना फ्रिज जो कैरोसिन से चलता था. सीलिंग गोल्डन कलर का रिपेयर किया गया है. वीणा सितार भी रखा हुआ है, हारमोनियम भी है यहाँ पर. बिजनेस लोगों से डेवलपमेंट करते थे, व्यापारी लोगों के साथ मीटिंग करते थे. तो शास्त्र में बड़ा विश्वास रखते थे. ये राशि, ग्रहण, दिशा यंत्र, वास्तु दोष, मौसम की जानकारी के लिए इसको इस्तेमाल करते. इसके पंडित लोग भी इसके पास विशेषज्ञ इनके पास रहते थे. ये उनका सिटिंग रूम है. जब फैमिली मेम्बरों को फुर्सत मिलती थी तो यहाँ पर चौसर पास और चेस खेला करते थे. ये दीवार पर गोल्ड फॉइल्स एंड वेजिटेबल कलर्स का काम किया गया है. ये हर 2-3 साल में मेंटेन करते रहते हैं. ये जोधपुर का जो घंटाघर उसका यहाँ पर नया मॉडल बना के रखा हुआ है. अब 2 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए. टेरेस व्ह्यू बघणार आहेत. ये कौन सा फोर्ट है? जैसलमेर फोर्ट. क्या बात है. फोर्ट आउटसाइड से अच्छा लगता है, इनसाइड 6,000 की पब्लिक है, 6,000 पीपल लिविंग इनसाइड. याला गोल्डन सिटी का म्हणतात हे तुम्हाला आता कळलंच असेल. बघू शकता सर्व भिंती तुम्हाला गोल्डन कलरच्या इथं दिसतील आणि सगळ्यात भारी व्ह्यू आहे हा सिटीचा. तर ही होती पट्टोकी हवेली. तर अतिशय सुंदर जागा आहे. जर तुम्हाला वास्तुशास्त्र किंवा वास्तुशिल्प किंवा कलाकारी अशी जर तुम्हाला आर्टमध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही ह्या प्लेसला मस्ट विजिट करा. अतिशय छान जागा आहे. आणि मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की एक गाईड सोबत घ्या. 50 रुपये जातात फक्त गाईडसाठी, पण तुम्हाला सर्व माहिती ते चांगल्या प्रकारे सांगतात. आणि जर तुम्ही जैसलमेरला येत असाल तर तुम्ही ह्या प्लेसला 100% व्हिजिट करा. अतिशय सुंदर प्लेस आहे. जर तुम्हाला ही प्लेस आवडली असेल तर नक्की कमेंटमध्ये मला सांगा आणि आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. चला तर मग आपण आता पुढच्या प्लेसला जाऊयात. कुठला प्लेस आहे ती मी तुम्हाला सांगेनच थोड्या वेळात. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा. धन्यवाद.